एयर कमोडोर बहल इसमें हमें हमारी मदद करेंगे। अब ये सारी वीडियोस है और जानकारी है, ये अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी विदेश मंत्रालय, सेना और एयरफोर्स की, उसमें ये वीडियोस सार्वजनिक किए गए। तो मैं आपको एक एक करके टारगेट और वीडियो, जैसे इसको देखिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया को चौंकाने वाला वीडियो होगा। भिम्बर का वीडियो है, भिम्बर के अंदर जो अटैक किया गया है, बरनाला भिम्बर, ये 9 किलोमीटर एलओसी से है। बॉम्ब आपको टारगेट के ऊपर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है बैल साहब। और बिल्कुल सही। और आप क्रॉस को अगर देखें तो क्रॉस उसको टारगेट कर रहा है, उसको डेजिग्नेट कर रहा है जिस टारगेट सिस्टम को अटैक करना है, और बॉम्ब को कंटिन्यूअसली गाइड किया जा रहा है इस टारगेट सिस्टम पे आने के लिए। और वो आप ये भी देखेंगे कि ये टॉप अटैक है, यानी कि ऊपर से हमला हो रहा है बॉम्ब से, और ये बॉम्ब जाता है इस बिल्डिंग को स्ट्राइक करता है टिल एंड, और स्ट्राइक करने के बाद पेनिट्रेट करता है और अंदर जाके एक्सप्लोड करता है डिले फ्यूज की वजह से। तो उससे अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से जितने भी लोग उसके अंदर हैं, या टेरर एलिमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो जाता है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि ये जो क्रॉस है वो उस जगह पॉइंट करता है जो हमारा टारगेट सिस्टम है, और बॉम्ब को हम गाइड कर रहे हैं इस क्रॉस के ऊपर। जी ठीक, तो ये इसमें प्रिसिजन शो कर रहा है बिल्कुल का। इसका यह मतलब है कि इस टेक्निक को प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस के कहा जाता है, दैट इज पीजीएम म्यूनिशंस। और इसमें एक्यूरेसी जो है 1 से 3 मीटर की होती है, और इस एक्यूरेसी का मतलब होता है कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज होगा, यानी कि आसपास की बिल्डिंग को इफेक्ट नहीं होगा। जिस बिल्डिंग और जिस टारगेट को चूज किया जा रहा है, सिर्फ उसी टारगेट के ऊपर जाके वो बॉम्ब लगेगा, और इसको कंटिन्यूअसली गाइड किया जाता है आखिरी मोमेंट तक। सर लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस कॉम्प्लेक्स में कई इमारतें हैं जी, किसी एक पर्टिकुलर इमारत पर जाकर ये गिरा है। बिल्कुल। इसका यह मतलब है कि हमें पता था कि चाहे वो एनटीआरओ के द्वारा है, चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा है, या फिर हमारे वहां पे अपने एजेंट्स हैं उन्होंने बताया है, तो वो ये क्लियरली बताता है कि ये वाली बिल्डिंग के अंदर ही मैक्सिमम इस समय आतंकवादी या उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तभी हमने ये सारी बिल्डिंग्स में से सिर्फ इसको चूज किया है और इसको टारगेट किया है। आपने बार बार कहा कि इसको गाइड किया जा रहा है लगातार, मतलब ये एन वक्त तक इसका टारगेट बदला जा सकता है। एक बार आपने बॉम्ब को रिलीज कर दिया तो इसके टेक्निक्स होते हैं, एक बार हमने बॉम्ब को रिलीज कर दिया तो उसके बाद उसका टारगेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन टारगेट डेजिग्नेशन बॉम्ब रिलीज से पहले चेंज की जा सकती है, बॉम्ब रिलीज के बाद उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको टारगेट चेंज करके दूसरे टारगेट पे ले जाने में प्रॉब्लम रहेगी एक्यूरेसी की, कि उतना टाइम अवेलेबल है कि नहीं कि हम उसको डेजिग्नेट कर सकें, हम टारगेट को लॉक कर सकें और लेजर या दूसरे तरीके से उसको गाइड कर सकें कि वो बॉम्ब वहां तक जा सके। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको आप ध्यान में रखिएगा, हम बहुत सारे वीडियोस अभी चलाएंगे। एक कैंप पर एक मिसाइल या एक ही बार अटैक हुआ ऐसा नहीं है, एक कैंप पर मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। तो इसीलिए जैसे इसमें आपको एक दूसरी बिल्डिंग पर भी धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल वहां भी कहीं देखिए सर एक धमाका होता हुआ दिखता है, जब बॉम्ब गिरता है उसके बाद एक कट लगता है वीडियो में एक्चुअली। एब्सोल्युटली। और ये जो दूसरा धमाका दिखा रहे हैं, इसका मतलब या तो 2 एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, एक इसको डेजिग्नेट कर रहा है और दूसरा दूसरे को कर रहा है, तो उसकी पिक्चर हो सकता है अलग हो। तो यानी कि 2 टारगेट्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है इस समय, और दोनों प्रिसीजन अटैक हैं, दोनों एकदम एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं, प्रिसीजन के अब साथ। सर ये आप बता पाएंगे ये जो बॉम्ब्स हैं ये कितने मतलब भीषण वहां नुकसान करने वाली क्षमता रखते हैं? देखिए, ये ज्यादातर ये वाले बॉम्ब जो होते हैं 400 से 500 केजी के होते हैं, और इन बॉम्ब्स के अंदर हाई एक्सप्लोसिव होता है, और साथ ही में इसमें 2 टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट हिट डैमेज और दूसरा होता है ब्लास्ट इफेक्ट। और ब्लास्ट इफेक्ट से भी एक हाई एनर्जी जो जाती है जहां पे बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, वो काफी चीजों को डिस्ट्रॉय और बर्बाद कर देती है। तो ये देखिए, अब ये आपकी सहूलियत के लिए ये अब जो ये हमारा ये रेड सर्कल है, ये वो दोनों जगह आपको दिखाएगा। बॉम्ब जब रिलीज हुआ है वो भी इस लाल गोले में, और जब धमाका होता है तो वो दूसरी, वो बिल्डिंग क्लस्टर में दूसरी बिल्डिंग है जहां पर जाकर के ब्लास्ट होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस जगह पर मुमकिन है कि मल्टीपल अटैक हुआ जी। 25 मिनट में 9 कैंप और 21 टारगेट। अब देखिए अगले वीडियो पर आ जाइए आप, ये भिम्बर की बात थी। नहीं, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक बार अगर आप वापस एक बार पुराने वाला प्ले कर दीजिए दोबारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक इन्होंने कही है। कई बार क्या होता है कि हम जब डेजिग्नेट कर रहे हो और
डेजिग्नेट करने के बाद एक स्टेज के बाद जहाज जो है ब्रेक ऑफ कर जाता है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि अब टारगेट सिस्टम से वो हट गया है, अब बॉम्ब अपने आप जाके टारगेट पे लगता है। तो यह भी हो सकता है कि ये जहां पे एक्चुअली इनिशियली डेजिग्नेट किया गया हो और उसके बाद जब वो टारगेट एयरक्राफ्ट ब्रेक ऑफ कर जाता है तो वो अलग हो जाता है और बॉम्ब अपने आप जिसको हमने डेजिग्नेट कर रखा है, लॉक ऑन कर रखा है, वो वहां पे चला जाता है। अगले वीडियो पर आ जाइए। ये पीओके का बिम्बर कैंप था जिसका भी आपने वीडियो देखा, और ये है सर्जल कैंप। सर्जल कैंप सियालकोट का कैंप है, ये पीओके नहीं है। सियालकोट मतलब प्रॉपर पंजाब पाकिस्तान का, और वहां पर यह कैंप जो है इसको हिट किया गया है। सर्जल सियालकोट पाकिस्तान। इसमें भी देखिए, इसमें दो चीजें, दो वीडियोस हैं। तो एक में तो वो पूरा क्लस्टर जो है वो शो कर रहा है, और दूसरे में जहां पर बॉम्ब गिरा जाकर के वहां डैमेज वो शो कर रहा है। ये है ये पूरा कैंप का एरिया, और ये दूसरा बहल साहब जहां पर हिट हुआ। और इसमें से जो टारगेट सिस्टम पे उसने हिट किया है, इसका मतलब इसकी इंटेलिजेंस हमारे पास बहुत क्लियर होगी। ये पता होगा कि इस टारगेट सिस्टम के अंदर ही हमारे आतंकी छुपे होंगे, और तभी हमने इसको टारगेट किया है, ना कि एनी अदर बिल्डिंग जो वहां पे थी। ये कॉमन बात दिखाई दे रही है सारे वीडियोस के अंदर या सारे टारगेट्स में कि एक मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, कई बिल्डिंग है, इमारत है, उसमें से एक पिन पॉइंटेडली टारगेट करना। बिल्कुल, ये अगर मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना। जहाज के अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। दो तरीके की टारगेटिंग होती है। एक तो है कि हम पहले से ही टारगेट्स में वो कोऑर्डिनेट्स फीड करते हैं, वो जीपीएस, इनर्शियल जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी होती है डिजिटल सीन मैपिंग। यानी कि डिजिटल सीन मैपिंग के अंदर क्या होता है कि जो टारगेट की पिक्चर्स हैं वो ही हम फीड कर देते हैं, और उस पिक्चर को वो कंपेयर करता है वेपन सिस्टम, और देखता है कि इसमें से कौन सा बिल्डिंग जो है वो उस पिक्चर से मैच कर रही है, उस पे लॉक ऑन होता है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, और आजकल बहुत सारे पश्चिमी वेपन सिस्टम्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड तो ये दूसरे कैंप का वीडियो आपने देखा, सियालकोट का सर्जल कैंप। सियालकोट के सर्जल कैंप में आपने देखा किस तरीके से ये हुआ, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर ये टारगेट था। अब ये देखिए तीसरा है महमूना जोया कैंप, टेररिस्ट कैंप है महमूना जोया। ये भी पाकिस्तान के अंदर है, और महमूना जोया कैंप जो है ये हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है, जो पूरी तरीके से कश्मीर में ऑपरेट करने वाला टेरर ग्रुप है। इसको किसी दूसरे तरीके से कैप्चर किया गया है। ये वीडियोस तो जो है सब बता रहे हैं कि कहां डैमेज हुई। ये भी देखिए सर, ये जैसे थोड़ा इंफ्रारेड वाली इमेज होती है उसकी सिक्का है थोड़ा ही इसमें भी, लेकिन आपको वही दिखाई दे रहा है कि ये एक बिल्डिंग का एक हिस्सा और वो निशाने पर टारगेट कर रहे हैं। ये टॉप से ली गई पिक्चर उस टारगेट की। इसमें दिखाई दे रहा है आपको 3-4 इमारतें और खेतों के बीच में बना हुआ ये कैंप है, और ये इसमें दिखाई देगा आपको एग्जैक्ट वो बिल्डिंग जो टारगेट हुई। एब्सोल्युटली, और आप उसके पैरामीटर्स भी दिख रहे हैं, जिस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, क्या स्पीड चल रही है, कौन सा ऑल्टीट्यूड है, किस जगह पे है, कोऑर्डिनेट्स के भी बिट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। लेकिन ये जरूर हमें याद रखना है कि जो भी अटैक प्लान, इसको होल्ड कर दीजिए, इसको होल्ड कर दीजिए। हाँ, ये मतलब आप शायद पहचान गए हो कि ये किस सिस्टम से हुआ है अटैक, लेकिन ये क्या है जो इस पर नंबर्स वगैरह सब लिखे हैं। देखिए, हेड अप डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जहाज के, जो दर्शाती हैं कि जहाज किसको डेजिग्नेट कर रहा है, क्या स्पीड है जहाज की है, क्या बॉम्ब की स्पीड है, कहां पे वो लगने वाला है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी वजह से आप इन सबको चेंज होता हुआ देखेंगे जैसे जैसे वो जहाज जो है उसके पास आता रहता है टारगेट सिस्टम। एक बार आप कंटिन्यू रखिए, आप देखिएगा ये पैरामीटर्स चेंज होंगे। जी, एक्चुअली बहुत छोटा वीडियो है जो जारी किया गया है, उसमें जी विंड स्पीड है शायद वो नीचे दिखाई दे रहा है जो इसके अलावा इसके एग्जैक्ट डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा प्राइमरली, लेकिन आप देखिए ये सब चेंज हो रहा है। पहले 332, 331 आप देखिएगा, चाहे वो एजिमुथ हेडिंग्स हैं या स्पीड्स है या कुछ भी है, आप देखेंगे वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यानी कि अपडेट हो रहा है मिनट बाय मिनट, उस टाइम का पैरामीटर क्या है। जी बिल्कुल, तो ये ओवरऑल ऊपर से ली गई पिक्चर है जिसमें आपको खेतों के बीच से बना हुआ एक आतंकवादी कैंप दिख रहा है, और फिर ये रात के वक्त जो वीडियो कैप्चर हुआ है एक्चुअल अटैक के वक्त, वो वीडियो इस वक्त आपको जो है वो दिखाई देगा। अब ये जिस भी तरीके से वीडियो कैप्चर किया गया बिल्कुल उसके ऊपर तक जाकर के कैमरा ने काम किया। बिल्कुल, ये महमूना जोया कैंप है, ये पाकिस्तान, प्रॉपर पाकिस्तान में कैंप था। अगले वीडियो में अगर आ जाइए हमारे पास, अगर वो तैयार है तो ये दो हमने आपको कैंप दिखाए, ये दोनों पाकिस्तान के कैंप हैं।
मेमूना जोया कैंप जो है हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है और पूरी तरीके से इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये देखिए तीसरा टेररिस्ट कैंप कौन सा और कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया गया। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पाकिस्तान। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। ये देखिए एक बड़ी एक चौड़ी सड़क के किनारे पर बना हुआ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि ये हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। और हम आपको इससे पहले बता रहे थे कि इसी हेडक्वार्टर में खुद मसूद अजहर रहा करता था। अब मुमकिन है रहा, आपको कल रात भी वो वहां पर हो। अब इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया सर, तो मतलब मल्टीपल हिट्स हुई होंगी इस पर। तो आपने खुद ही बताया था कि 4 मिसाइल फायर की गई होंगी। आप देख रहे हैं कि ये कई एकड़ के अंदर ये पूरा टारगेट सिस्टम है। इसके अंदर सब कुछ होगा इसके अंदर मॉस्क भी होंगे, मदरसास भी होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स भी होंगे, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स भी होगा जैश ए मोहम्मद का, और हो सकता है इनके स्लीपिंग एरियाज और क्वार्टर्स भी हो वहां पे। तो ये अलग अलग चीजें इन सब जगह होगी, और हमारी इंटेलिजेंस हमको ये बताएगी कि उस समय पे कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जहां मैक्सिमम आतंकी सो रहे होंगे या रेस्ट कर रहे होंगे। तो उन्हीं को टारगेट किया गया, यानी कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डैमेज हो और मिनिमम वेपन्स का इस्तेमाल हो और मिनिमम कोलेटरल डैमेज हो। मतलब ये टारगेट सिलेक्शन जो है ये बिल्कुल बॉम्बिंग या अटैक से एंड पहले तक भी चलता रहता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग। एक्चुअली हमारे नॉर्मली क्या होता है, आप किसी भी कंट्री को देखें तो उन सबके टारगेट फोल्डर्स पहले से तैयार होते हैं। ये नहीं कि ये लास्ट मिनट का काम है, पर ये जरूर है कि हम रियल टाइम इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करते हैं, ताकि जितने मिनिमम टाइम गैप के बाद, यानी कि रिएक्शन के बाद, आप एक टारगेट को अटैक कर सकते हैं। यहां तक कि कॉन्वॉयज, आपने देखा होगा जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो कॉन्वॉयज को अटैक करते हैं जब एक पर्टिकुलर जगह से जा रहा हो और वहां पे जो लीडर बैठा है उसके अंदर, उसको भी मार देते हैं। तो इसका यह मतलब है कि हमको जनरली पता है इंटेलिजेंस से कि वो इस जगह से इस जगह जा रहा है। हमें पहले से ही सैटेलाइट इंटेलिजेंस की पिक्चर्स है, हम उस एरिया को चूज कर लेते हैं कि जिस एरिया के अंदर जब वो जाएगा उस अप्रॉक्सीमेट टाइम पे, और जैसे ही पहुंचता है हम देख लेते हैं कि वो सेकंड गाड़ी में है कि थर्ड गाड़ी में है, तो उस पे हिट करते हैं। उसी तरीके से इन बिल्डिंग्स के अंदर भी हमें उनका शेड्यूल पता है कि सुबह उठते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, उसके बाद जो भी उनकी एक्टिविटीज है पूरी दिनचर्या की वो करते होंगे, और शाम को रेस्ट करते होंगे। तो हम देखते होंगे कि वो किस जगह जाके, और इसमें मैं एक चीज बताऊं, आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, सेना का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, इंटेलिजेंस के साथ लिंक होने में, आइडेंटिफिकेशन करने में टारगेट सिस्टम्स को, और यह पहचानने में कि इनकी मानसिकता क्या है और ये क्या करने जा रहे हैं। मैं आता हूं सर आपके पास दोबारा। कानपुर से हमारे साथ इस टेररिस्ट वारदात में, पहलगाम की आतंकी हमले में जिन्होंने अपने पति को खोया, शुभम द्विवेदी जी को, वो ऐशानिया द्विवेदी जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ी हैं। हमने उनसे थोड़ी देर पहले भी बात की थी, लेकिन तब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। अब हम उनसे जब बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास औपचारिक जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा दी गई हैं। ईशान्या जी एक बार फिर आपका स्वागत है। और आपने देखा होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लेडी ऑफिसर्स को सामने किया गया सरकार के द्वारा। उन्होंने बताया कि कैसे आतंकवाद का पूरा ढांचा ध्वस्त किया गया है कल रात 25 मिनट में 9 कैंपों पर हमला करके। क्या कहेंगे? सर, जिस तरीके से उन्होंने हस्बैंड्स को, मेल्स को टारगेट करके मार के फीमेल्स को छोड़ा है, तो उनके हिसाब से तो औरतें वीक हैं, औरतों को चीखने के लिए, रोने के लिए छोड़ दिया है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में औरतों को ही आगे करके बताया जा रहा है कि आप बताइए क्या हुआ था, क्योंकि हमारे देश की औरतें बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे देश की बेटियां बहुत स्ट्रांग हैं। मुस्लिम बैकग्राउंड की हैं, लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये देखिए, पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने धर्म ढूंढा, भारत ने एक महिला आर्मी ऑफिसर, हिंदू एयरफोर्स ऑफिसर। हालांकि हमारी फौजों में धर्म की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमारे केपेबल लेडी ऑफिसर्स आज आई और उन्होंने बताया, ऐशानिया जी, और ये भी उसमें उन्होंने चेतावनी भी दी। ऐशानिया जी, मैं ये भी बता दूं, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान दोबारा कुछ ऐसा करेगा तो भारत फिर सबक सिखाएगा। और मुझे इस बात पे कोई भी संदेह नहीं है। मुझे पता है भारत फिर से सबक सिखाने के काबिल है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था, इनकी औकात ही नहीं है कि इंडियन आर्मी से भिड़ सके।
इसीलिए तो ये मासूमों को टारगेट करते हैं, इसीलिए तो ये निहत्थे लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है आर्मी से लड़ने की। जी, आपको इन 15 दिनों में देश का जो साथ मिला, जो रिजॉल्व पूरे देश का देखने को मिला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने देखा लाखों करोड़ों लोग मैसेजेस रोजाना करते थे, सरकार पर सवाल पूछते थे कि सरकार कब कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन सरकार वो कार्रवाई अपने समय पर ही करनी थी। बिल्कुल सर देखिए, इम्पेशेंट होना लाजमी है। जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है वो इंसान इम्पेशेंट होगा, क्योंकि अपने हस्बैंड्स खोए हैं, लोगों ने अपने बेटे खोए हैं, तो फैमिलीज इम्पेशेंट होंगी, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हर जगह, हर बार, हर समय मैंने भी बोला है, और मुझे लगता है हर इंसान ने बोला है कि हमें मोदी जी पे विश्वास है, वो बदला लेंगे, वो कुछ तो करेंगे। इसीलिए हम वेट कर रहे थे और उन्होंने करके दिखा दिया। आपने जब हमसे पहले बात की तो आपने अपना पहला रिएक्शन बताया जब आपको इस ऑपरेशन का नाम पता चला, ऑपरेशन सिंदूर। वो लम्हा बहुत खास था। जी बिल्कुल सर, आप सिंदूर सुनते हो तो आपको बहुत सारी मेमोरीज आ जाती है। मेरे सामने तो एक तरीके से मेरी पूरी शादी की मेमोरी फ्लैशबैक पे चली गई। मैंने बस शुभम की फ़ोटो देखी और मैं रोने लगी, क्योंकि मेरे को वही सब याद आने लगा किस तरीके से सब हुआ था, किस तरीके से। क्योंकि सिंदूर एक ऐसा वर्ड है जिससे एक औरत बहुत कनेक्ट होती है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के हमें कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे दिखाया है कि ये जो आपकी पर्सनल चोट है, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी भी पर्सनल चोट है। और इस आज की कार्रवाई का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है शानिया जी, पाकिस्तान में अभी कोई गिनती तो नहीं की गई है, लेकिन बहुत डैमेज हुई है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इस ऑपरेशन में कोई डैमेज हमारी तरफ नहीं हुई। एयरफोर्स और सेना के ऑपरेशन में हमारे एक व्यक्ति को एक खरोच भी नहीं आई। मैं तो हम जानती हूँ, मैं तो बोल रही थी, हमेशा बोला है मैंने, कितने इंटरव्यूज में बोला है, हम बहुत केपेबल है, इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा केपेबल है। और कोई खरोच, कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी माएँ जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, इतनी बीवियाँ जिन्होंने अपने पति खोए हैं, वो कहीं ना कहीं घर बैठ के आज सब भगवान से मना रही थी कि जो गए हैं वहाँ लड़ने हमारे लिए वो सेफ रहें। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। हम लोग रात में 2:30 बजे बैठ के न्यूज़ देख रहे थे, और जितनी मम्मी, चाची, बुआ हमारी सब बैठी हुई थी, सब प्रे कर रहे थे बैठ के वहाँ पे रूम में। इशारा जी, अब सवाल यह है कि क्या एक ये लास्टिंग लेसन है पाकिस्तान के लिए? क्या वो सबक सीखा है? यह हमको कुछ वक्त में पता चलेगा। सबक तो सिखा ही रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये शुरुआत किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत है आतंक ख़त्म करने, आतंकी ख़त्म करने के तरफ, और ये पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है। आपने ये महसूस किया कि हमारे देश में आतंकवादी वारदातें तो पिछले 30-35 साल से हो रही हैं, लेकिन इस बार देश में, पूरे देश में एक उबाल था, कुछ नया था, ये गुस्सा जो है बहुत भीषण था। सर उसका रीज़न है कि निहत्थे लोग पहले भी मारे गए हैं, आर्मी मतलब टेररिस्ट ने मारे हैं, आर्मी वाले हों चाहे वो 26/11 हो, लेकिन इस बार निहत्थे के साथ साथ धर्म पूछ के मारा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम हिंदुस्तान में भी सेफ नहीं रहेंगे, ये क्वेश्चन था। और आज ये स्ट्राइक करके आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उन्होंने बता दिया है, शायद मेरे अंदर ये करेज वापस से आया है कि मैं जिस तरीके से शुभम ने बोला था हिंदू हूँ, मैं दोबारा फिर मुझसे कोई पूछेगा मुसलमान हो, हिंदू हो, तो मैं बोल पाऊंगी उसको कि मैं हिंदू हूँ। आतंकवादियों का एक मकसद हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करना भी था, हमारे दिलों के बीच बंटवारा करना भी था। लेकिन यह देखकर आपको कैसा लगा कि पूरा देश एकजुट रहा हमले के बाद से आज तक?
मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं हाथ जोड़ के उन सबको थैंक यू बोलती हूँ जितने लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया। और आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और जितने लोग ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे, जितने भी आर्म फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें भी पहले भी मैंने बोला है, फिर धन्यवाद देती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कभी भी अपने थैंक यू से उसको फुलफ़िल कर पाऊँगी। थैंक यू एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये परिवार, ये पूरा देश, ये 26 परिवार जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे कि आपने हमारे पतियों का बलिदान ऐसे जाने नहीं दिया और जवाब दिया है उसका। ऐशानिया जी, बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जैसा कहा कि जो आप लोग इन 26 परिवारों ने जो खोया अपनी ज़िंदगी में, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अब कम से कम इतनी सांत्वना तो है कि देश साथ था और देश ने दुश्मनों को सबक भी सिखाया। बहुत शुक्रिया। जी, ऐशानिया द्विवेदी, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। इनके पति शुभम द्विवेदी को इनके सामने धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वो तस्वीर जो आपने देखी थी, वो उनके शव के पास बैठी हैं, बेसुध बैठी हुई थी। और उनका जो रिएक्शन है इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस ऑपरेशन का नाम जो ऑपरेशन सिंदूर वो रखा गया, जैसे हमारे घर से कोई जाकर के एक प्रतिशोध लेकर के आया हो इन आतंकवादियों से। प्लस दूसरा, जो लेडी ऑफिसर्स को एयरफोर्स की और आर्मी की, उनको आगे करके दुनिया के सामने उन्होंने बताया कि हमने क्या कार्रवाई की है। तो आतंकवादियों के दिमाग में महिलाओं को लेकर जो सोच होती है, आज भारत ने ये बताया कि भारत की बेटी क्या कर सकती है।